ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे षड दर्शन की, और उसमें से जो छठा दर्शन है जो अष्टवक्र मुनि और शंकर का है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे। उनके अनुसार क्या है, वो कहते हैं इस भौतिक संसार की रचना किसके द्वारा हुई है? ये परमाणु के द्वारा भी नहीं हुई है, ये जो अलग प्रकार के भौतिक पदार्थ है उनके द्वारा भी नहीं हुई है। ये रचना हुई है ब्रह्मन के द्वारा, जो निराकार है, निर्गुण है। अब देखिए इसके फल स्वरूप उनकी समझ क्या हो जाती है। इस दर्शन के कारण उनकी सोच, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं। तो अब उनका मानना क्या है? उनका मानना है ब्रह्मन निराकार है, ब्रह्मन जो है निर्गुण है। मतलब जब वो ब्रह्मन इस संसार में अवतार लेकर के आता है साकार रूप में, अब उनका मतलब क्या है? ये जो अवतार होते हैं उनका जो शरीर होता है वो शरीर भी भौतिक है, वो ब्रह्मन नहीं है, वो प्राकृतिक है, पदार्थों से बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु इस विषय में इसलिए बताते हैं, वो कहते हैं इस प्रकार के दार्शनिकों को, इस प्रकार के जो फिलॉसफर हैं, उनको कहा जाता है मायावादी। बड़ा सरल है समझना, मायावादी का मतलब क्या होता है। उनको मायावादी क्यों कहा जाता है? ब्रह्मन भी जब अवतार लेता है उसका शरीर भी माया है। भगवान जब अवतार लेकर के आता है उसका शरीर भी माया से सृजित है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मायावादी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी है कृष्ण अपराधी। मायावादी जो होते हैं, जिनकी इस प्रकार की सोच है कि जब भगवान राम के रूप में आए, वराह के रूप में आए, उनका शरीर हमारे शरीर जैसा है, तो ये भगवान कृष्ण के प्रति घोर अपराध है। ये भगवान के प्रति जो है बड़ा अपराध है। क्योंकि वेदों के अनुसार क्या है, जैसे ब्रह्म संहिता में बताया है, भगवान का शरीर और हमारा शरीर एक जैसा नहीं है। जब भगवान के अनेकों अवतार आते हैं, भगवान का शरीर क्या है? हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? हमारा शरीर बना है कफ, पित्त, वायु, इन 3 पदार्थों से बना है। भगवान का शरीर किन चीज़ों से बना है? सत, चित, आनंद। भगवान का शरीर भी 3 पदार्थों से बना है, लेकिन वो कौन से 3 पदार्थ हैं? सत मतलब सनातन, चित्त मतलब पूर्ण रूप से ज्ञानवान, और आनंद मतलब आनंद से भरा हुआ। हमारा शरीर किस चीज से बना है? असत, अचित, निरानंद। तीनों विपरीत हैं। तो भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में बहुत अंतर है। ब्रह्म संहिता में ये भी कहा है सच्चिदानंद विग्रह। भगवान की विग्रह, भगवान का रूप जो होता है सच्चित आनंद स्वरूप है। और क्या कहा है? आनंद चिन्मय रसा।
भगवान का शरीर जो है आनंद है और चिन्मया है, चेतन है। हमारा शरीर चेतन नहीं है। इसके अंदर से आत्मा निकलने के पश्चात में ये शरीर में कोई चेतना नहीं रह जाती है। चेतना अलग है, शरीर में चेतना नहीं है। एक मरे हुए आदमी को हम कितना भी मार लें उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि चेतना नहीं है। ये शरीर भौतिक है, भौतिक चीजों के अंदर में चेतना नहीं है। तो इन मायावादी के अनुसार जो है भगवान का शरीर भी उस प्रकार का है, लेकिन ब्रह्म संहिता में, वेदों में तो इसका खंडन किया है। वेदों में तो बताया भगवान का शरीर आनंद चिन्मय स्वरूप है, ये बताया है। अब हम कुछ थोड़े उदाहरण देकर के जो है समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही सरल है। अब भागवतम के अंदर में हम कृष्ण की लीला, बचपन की भगवान की जो है बाल लीलाएं, उसके बारे में हमने जो है वर्णन किया था। अब हम भगवान की बाल लीला के द्वारा देख सकते हैं कि भगवान का शरीर क्या हमारे शरीर के बराबर है। हम देखते हैं कि जब भगवान का बच्चे के रूप में शरीर था, एक बालक के रूप में मात्र थे, अपनी मां की गोद में थे, तब भगवान जो है सब जानते हैं। भगवान देख रहे हैं कि पूतना जो है वहां पर आ गई है। भगवान को सब ज्ञान है। एक बालक के शरीर में भला हमें कुछ ज्ञान रहता है कि हम तो बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, हम केवल दूध के लिए रोते रहते हैं। लेकिन भगवान जो है बालक के रूप में सब जानते हैं। और भगवान ने जो है पूतना का वध किस प्रकार से किया, पूरा जो है उसका स्तन के पान के साथ में भगवान ने उसके शरीर से प्राण भी निकाल दिए। भला एक छोटा बालक इस प्रकार से, जो ऐसी बड़ी राक्षसी है जिसने अनेकों बालकों का वध किया था, उसका वध कौन इस प्रकार का छोटा सा बालक कर सकता है, एक स्तन के पान के मात्र के द्वारा। और जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तब भगवान के शरीर के बारे में हम लोग तब भी देख सकते हैं। भगवान की लीलाएं, उस शरीर में भी भगवान की लीलाएं हम देख सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया जब भगवान लगभग 6-7 साल के थे। कोई 6-7 साल का बालक जो है क्या एक पर्वत को उठा सकता है? भगवान 7 दिन लगातार गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं। और जब भगवान और थोड़े बड़े हुए, जब भगवान मथुरा चले गए, भगवान ने कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान बालक के रूप में थे, थोड़े से जो है किशोर हुए, किशोर से भगवान युवा हुए, लेकिन तीनों के अंदर में वही भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हम लोग देख सकते हैं, जब हम बालक के रूप में रहते हैं, बिल्कुल अनजाने रहते हैं, अबोध रहते हैं, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, संसार क्या है, कुछ ज्ञान नहीं रहता है। तो भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में बहुत अंतर होता है। एक और छोटा सा उदाहरण हम लेकर के समझ सकते हैं। ये भगवत गीता में उदाहरण दिया गया है। जब भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन, मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान बड़े ही करोड़ों साल पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। भगवान जो है भगवत गीता में ऐसा बताते हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया। बाद में विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाके वे ब्रवीत, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने, इस प्रकार से परंपरा के बारे में भगवान जो है बताते हैं। तो अर्जुन को एक संदेह हुआ, एक डाउट आ गया। अर्जुन भगवान से पूछते कि भगवान, ये कैसे संभव है? मैं तो, आपकी उम्र और मेरी उम्र तो दोनों की बराबर है, आप तो लगभग मेरे साथ ही पैदा हुए, आप कब चले गए सूर्य भगवान को ज्ञान देने के लिए करोड़ों साल पहले? ये मेरी समझ से बाहर है भगवान, जरा मेरे संदेह को दूर कीजिए। अब भला हम मान लो 2 मित्र हैं, एक ही जो है लगभग आयु के हैं, और अगर वो मित्र मुझसे कहे कि भाई करोड़ों साल पहले मैंने कुछ जो है किसी को दिया था, तो हम बोलेंगे अरे मूर्ख है क्या, कहाँ करोड़ों साल की बात है, तेरी उम्र तो 25 साल की है, मेरी उम्र भी 25 साल की है, तू करोड़ों साल की पहले की बात क्या कर रहा है? तब भगवान जो है इस संदेह को मिटाने के लिए अर्जुन को बताते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने और तुमने इस भौतिक संसार में
बहुत बार जन्म लिया है, हर एक समय में तुम मेरे साथ में आए हो, लेकिन अंतर इतना है, तुम भूल जाते हो और मैं नहीं भूलता हूं। ये भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में अंतर होता है। अब देखिए, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती रहती है, बचपन की चीजें हम भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हमें तो ये भी याद नहीं रहता कल नाश्ते में हमने क्या खाया था। हम भला पुरानी बातों को कहाँ से याद रखेंगे। तो भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में यही अंतर होता है। भूलते क्यों हैं, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। जब शरीर का बदलाव होता है तो हम भूल जाते हैं। भगवान के शरीर में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए भगवान नहीं भूलते हैं। वही भगवान का शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान अपना शरीर नहीं बदलते हैं। हमारी आंखों के सामने कभी बच्चे जैसे दिखता है, कभी किशोर जैसे दिखता है, कभी युवा जैसे दिखता है। अन्यथा भगवान के शरीर में कोई बदलाव नहीं है। हमारा शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर बदल गया जवानी में, कुमार में, जवानी का शरीर बदल गया बुढ़ापे में। हम सब कुछ भूलते रहते हैं। और बुढ़ापे के बाद में जब मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या हमें याद है पुराने जीवन में मैंने क्या किया था, कहाँ पर मेरा जन्म था, मेरे माता पिता कौन थे? कई बार याद आता है। आपने देखा वो बड़े रेयर केस होते हैं। कई बार बच्चे का हमने बहुत सुना होगा, यूट्यूब में अभी आप देख सकते हैं। मतलब इससे क्या ज्ञात होता है कि हमारे जन्म बहुत सारे हैं। कई बार भगवान की कृपा के द्वारा हमें याद आता है। भगवान हमें क्यों भुला देते हैं? अगर हमारे पुराने जीवन में हमने इतने सारे दुख भोगे हैं, भला ऐसा सोच लो, अगर हमने दुख भोगे हैं और वो सारे दुखों को मैं आज भी याद करूं तो भला अपना नया जीवन मैं कैसे जीऊंगा? तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में वो सब कुछ भुला देते हैं, नए सिरे से अपना जीवन जो है हम ताकि बिता सकें। या फिर अगर हम सोचें कि मान लो हमारे पुराने जीवन में हमारे पास में बहुत सारी धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ था और आज हम भिखारी हैं, तो वो हमें सोच सोच करके हमें रोना आएगा कि भाई पुराने जीवन में सब कुछ मेरे पास था, सब कुछ मेरा लुट गया। तो भगवान कृपा के द्वारा सब भुला देते हैं। लेकिन कई बार जो है हमने देखा है कि कुछ बच्चा जो है पैदा होता है और बचपन के अंदर में उसे अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और जाकर के जो है वो कहता है अपने अभी के जो माता पिता उनसे कहता है कि मेरे माता पिता अभी भी दूसरे देश में वहाँ पर रहते हैं, मुझे वहाँ पर लेकर के जाओ। और कई बार जो है उन्हें ले जाया गया। ऐसे साइंटिफिक जो है उसके बारे में चर्चा हुई है, उसके बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो उसके विषय में भी अगर हम YouTube में सर्च करेंगे तो उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमें समझने लायक चीज यही है, हम जब शरीर बदलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान अपना शरीर नहीं बदलते हैं, इसलिए भगवान कुछ भी नहीं भूलते हैं। यही हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में अंतर होता है। तो ये जो मायावादी होते हैं, इनके अनुसार क्या होता है, मैं और भगवान एक हैं। दूसरी उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी उनकी समझ क्या है? और एक उनकी समझ है, वो कहते हैं ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या। मतलब क्या है? ये जो ब्रह्मन है, ये जो निराकार ब्रह्मन है, निर्गुण ब्रह्मन है, वो सत्य है, ये जगत सारा मिथ्या है। भाई अगर जगत मिथ्या है तो तुम यहां पर इतने सारे कार्य क्यों कर रहे हो? ये हमें प्रश्न पूछना चाहिए। वो कहते हैं जगत मिथ्या है। एक बार एक कहानी बताई जाती है, एक उनके गुरु ने जो अपने शिष्यों को कहा कि जगत बेटा मिथ्या है। तो वो ऐसा ही सोच करके जो है ऐसा सोच रहा था। एक हाथी वहां से आ रहा था और वो सोचा कि भाई ये तो मिथ्या है। तो जब हाथी ने आकर के टक्कर मारी तब उसके जो है सर के अंदर में अकल आई कि भाई ये मिथ्या नहीं। तो जगत मिथ्या नहीं है। जगत वैष्णव की क्या समझ है, मायावादी की क्या समझ है, बहुत अंतर है। मायावादी के अनुसार ये जगत मिथ्या है,
लेकिन फिर भी वो इतने मूर्ख रहते हैं, इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कर्म करते रहते। भाई अगर जगत मिथ्या तो कर्म क्यों कर रहे हो? उनकी वो समझ नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त की समझ क्या है? भगवान के भक्त की समझ ये है, भगवान सत्य है तो जगत मिथ्या भला कैसे हो सकता है? ये भगवान की तो रचना है। भगवान अगर सत्य है, जगत कैसे मिथ्या? अंतर केवल इतना है, ये जगत असत्य है। असत्य का मतलब होता है टेम्परेरी है, बस इतना है। अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। जिस प्रकार से अगर हम देखें जमीन के अंदर में, जमीन अगर हम देखें तो एक प्रकार से मान लीजिए रिलेटिवली अगर हम देखें वो परमानेंट है। इससे बनने वाले मटके वगैरह जो भी बनते हैं, इससे पदार्थ बनते हैं, वो टेम्परेरी बाद में टूट करके दोबारा जमीन में मिल जाते हैं। आकाश का उदाहरण देख सकते हैं। आकाश में, आकाश अगर हम लोग लगा ले कि एक प्रकार से सनातन है, बादल जो है वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, बिखर करके चले जाते हैं। केवल इतना अंतर है। इसी प्रकार से भगवान सत्य है, भगवान की क्रिएशन, भगवान की रचना भी सत्य है, लेकिन टेम्परेरी है। उसे असत्य इसलिए कहा जाता है। तो ये हमें समझना है। और दोनों में अंतर क्या है? इसलिए भगवान का भक्त जानता है ये भगवान की क्रिएशन है और इसका सही प्रकार का उपयोग जो है भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। जब इस असत्य जगत को हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, हम भौतिक संसार में बंधित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और अगर इसी को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आज की कथा हम समाप्त करेंगे। और वेदों की क्या सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से हैं, इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।